यूट्यूब का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एंटरटेनमेंट पर, और अब मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि अभी किस तरीके का एंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी में हमें मिल रहा है और कैसा एंटरटेनमेंट मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने एंटरटेनमेंट के मायने अपनी लाइफ में बदल दिए हैं। तो अगर आप उस टाइप के एंटरटेनमेंट को समझना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट में सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो है मूवीज़। सब मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। कुछ जो पुराने लोग हैं उनको अमिताभ बच्चन बहुत पसंद होगा। हाँ, जो हमारी जनरेशन थी उनको शाहरुख का स्टाइल बहुत पसंद था, वो DDLJ याद आती है उसकी। और आजकल की जनरेशन को आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ये सारे लोग पसंद है, इनकी मूवीज़ बहुत पसंद है। मगर बचपन में तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं गोविंदा का भी बहुत बड़ा फ़ैन था, उसके डांस का बड़ा फ़ैन था। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे इन मूवीज़ में बहुत सारी कमियां नज़र आई। ये हमारी सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये एक रील लाइफ है, रील REEL। हम जैसे लोग इसको रियल में मान लेते हैं और हम इन स्टार्स को पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। हम इनको अपने मंदिर में बिठा देते हैं, भगवान समझ लेते हैं, इनके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। हम ये सारी चीज़ें रियल में करते हैं जो कि शायद सही नहीं है। तो उसको समझने के लिए आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हमें रियलिटी में आना है। अब एंटरटेनमेंट के नए मायने क्या हो सकते हैं कि हम एंटरटेनमेंट रियल करें, हम अपनी लाइफ से जुड़ के रियल एंटरटेनमेंट करें। मैं वो सारी बातें आपको समझाऊंगा। पहले मैं ये आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आज का एंटरटेनमेंट, जिस तरीके की मूवीज़ आ रही है उसमें नेगेटिव चीज़ें है क्या, किस तरीके से हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही है, हम सबको अफेक्ट कर रही है। तो चलो सबसे पहले सबसे बड़ी मूवी लेता हूँ, 3 इडियट्स। दुनिया भर ने देखी, बेहतरीन मूवी, राजकुमार हिरानी, आमिर खान वगैरह सब थे, क्या बेहतरीन मूवी थी। मगर सबसे बड़ी गलती जो उस मूवी ने कर दी, जो राजकुमार हिरानी ने भी नहीं देखी, वो थी रियलिटी। अब उन्होंने एक करैक्टर बना दिया जोई, अगर आपको याद होगा। तो अब उस मूवी में क्या दिखाया गया, एक लड़का था 4th ईयर का इंजीनियर, उसका 1 साल नहीं निकला, उसने सुसाइड कर लिया। ये मूवी में दिखाया गया, ठीक है, जैसी मर्जी थी उन्होंने दिखा दिया। अब देखो इतने लड़कों ने देखी, अब इनको ये नहीं पता कि हमारे कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग IIT, IIM, UPSC की तैयारियां करते हैं, करोड़ों लड़के हैं, करोड़ों लड़के लड़कियां हैं। अब सोचो उनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैंने MBA करी, मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी 2 महीने से। मैं रात को जब सोता था मेरे दिमाग में खुद वो चीज़ें आई थी, क्योंकि मैंने 3 इडियट्स बहुत बार देखी हुई थी। तो अब समझिए इस तरीके की मूवीज़ किस तरीके से हमारे यंग जनरेशन के माइंडसेट को अफेक्ट कर रही है। आज मैंने कल एक स्टैट्स उठा के देखा तो उसमें क्या था, यंग एडल्ट्स, तकरीबन 50,000 यंग एडल्ट्स सुसाइड करते हैं। अब ये सारी चीज़ें, इस तरीके की मूवीज़ ही तो नेगेटिव माइंड को अफेक्ट कर रही है। तो सोचिए इस बात को। अच्छा, अब दूसरी मूवीज़ पे आता हूँ। स्पाइडरमैन, USA बना रहा है स्पाइडरमैन हवा में उड़ रहा है। इंडिया बना रहा है क्रिश, वो भी हवा में उड़ रहा है। अब ये तो मेरे खुद के घर का एग्जांपल है, मैंने खुद नोटिस किया है। अब मेरा एक 7 साल का भांजा है, उसको स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, उसकी कॉमिक बुक्स वगैरह ये सब पढ़ता रहता है। स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, मैंने उसको ड्रेस दिला के दी क्योंकि उसको बहुत पसंद था। अब हमारा घर भी था 6th फ्लोर पे। अब वो बालकनी में खड़ा हुआ, वो उससे कूदने की कोशिश कर रहा, मेरी नज़र पड़ गई, मैंने उससे पूछ लिया तो बोल रहा है मेरे को स्पाइडरमैन की तरह उड़ रहा है। तो सोचिए इस तरीके की मूवीज़, किस तरीके की मूवीज़ हमारे माइंड को नेगेटिव, हमारे बच्चों को नेगेटिव माइंडसेट डाल रही है। और देखिए अब धूम को देख लीजिए। अब उस तरीके की मूवीज़ 18 साल 20 साल की जनरेशन देखेगी तो वो तो रैश ड्राइविंग करेगी, तेज़ गाड़ियाँ चलाएंगी, उसी से तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब अक्षय कुमार जी के मज़े लेते हैं, उनको इंटरनेशनल खिलाड़ी वगैरह बनने का बड़ा शौक़ है। वो रियल लाइफ से स्टोरीज उठा के रियल लाइफ में डाल देते हैं, अपनी मूवीज़ में स्टोरीज डाल देते हैं। मगर वो ये भूल गए उनकी बनाई हुई मूवीज़ भी तो रियल लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकती है। मैं बताता हूँ कैसे, परेशान क्यों होते हो। अब सोचो ये मूवीज़ बनाई थी इन्होंने हॉलीडे, अभी मैं सूर्यवंशी भी देख कर आया। तो उसमें क्या दिखाया गया, उसमें दिखाया गया कि पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स दिखाए गए जो इंडिया में छुपे रहते हैं, कुछ वो ब्लास्ट वगैरह करने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह। तो अब देखो मूवी को किस तरीके से दिखाया गया। मूवी इंडियन आर्मी, कोई भी हो, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, उन्होंने स्लीपर सेल्स को पकड़ा और उनको मारा। तो सोचो अब ये बात अब स्लीपर सेल्स, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, स्लीपर सेल तुमने दिखाए तो ये होते भी होंगे, ये रियलिटी है, तभी तुम्हें पता है।
तो इन मूवीज़ को देख के इनका एक्चुअल में ईगो हर्ट हो गया, तो सोचो असली में इन्होंने कुछ उल्टा कर दिया तो अब हुआ ही है ना असली में उल्टा। बॉम्ब ब्लास्ट तो हुई है, रियलिटी है, 2008 में हुए। तो मैं कुछ नहीं बता रहा, तुम ही उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें कर रहे हो, तो हमें इनका ईगो ही क्यों हर्ट करना है? ऐसी मूवीज़ बनानी ही क्यों है जिससे हमारे देश को ही खतरा हो? सोच के देखना एक बार, यही तो हो रहा है। तो ऐसी उल्टी सीधी। और सबसे बड़ी मूवीज़ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? हर मूवी में हीरो और विलन होता है। हर मूवी में हीरो विलन दिखा देते हो, हीरो विलन को मारता है। अब सोचो तुम मूवी देख रहे हो, तुमने बचपन से हीरो विलन देखा है, अब तुम वो पता है तुम्हारे माइंड को कैसे अफेक्ट कर रहा है? तुम्हारी लाइफ में कुछ भी उल्टा हो रहा होगा, तुम उसको विलन समझोगे, तुम्हारी पूरी लाइफ विलन में ही निकलेगी। मैं बताता हूँ कैसे। अब किसी बच्चे को अपना रिज़ल्ट मान लो सेकंड आ गया, वो फर्स्ट वाले को विलन समझेगा। तुम्हारा किसी में एडमिशन नहीं हुआ, तुम सामने वाले को विलन समझोगे। पूरी लाइफ इंसान दूसरे इंसान को विलन समझ के निकाल देगा। यही रियलिटी है। तो हीरो विलन, मैं अगर दोनों को मान लो मूवी में बराबर दिखाया होता, मुझे नहीं पता कैसे दिखाओगे, अगर दोनों को बराबर दिखाया होता तो एक प्यार वाली मूवी बन जाती, सिर्फ प्यार होता जिस मूवी में। मगर हमें हीरो विलन का शौक़ है और वो हमारी लाइफ में अफेक्ट कर रहा है। अब एक वो एम्प्लॉई है, एक ऑफिस का एम्प्लॉई है, वो अपने बॉस को विलन समझेगा। हर इंसान दूसरे इंसान को विलन ही समझेगा पूरी लाइफ। सबसे बड़ी गलती है मूवीज़ की। तो मैंने ये जब सारी बातें सोची ना, मुझे एक वो फेमस डायलॉग था उस मूवी का, कौन सी मूवी थी यार वो, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें रामाधर सिंह एक डायलॉग मारता है, जब तक इस देश में सिनेमा है इंसान चूतिया बनता रहेगा। वो मुझे बात अब सच लग रही है, सच बता रहा हूँ, सोच के देखना आप। तो चलिए, मैंने आपको इतनी सारी नेगेटिव बातें तो बता दी कि जिससे हमारा माइंड, जिससे हमारी आदतें बिगड़ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन इसका हम खुद है। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हम क्या ये चीज़ नहीं कर सकते? ज़रा सोच के देखना। हमारी लाइफ है, एक लाइफ कैसी होती है? बच्चा वो बड़ा होता है, जॉब करता है, दुनिया भर के रिश्ते चलते, क्या वो अपनी लाइफ के हर स्टेज को एक रोल की तरह नहीं ले सकता? जैसे एक्टर्स को रोल मिलते हैं, आपको भी तो रोल मिल रहे हैं। मान लीजिए आपकी जॉब लगी, जॉब भी तो एक रोल है। मान लीजिए आपकी शादी हुई, शादी होना भी तो एक रोल है। तो अपनी लाइफ को ही एक्टिंग समझिए और ऐसा समझिए कि आपको हर दिन अपनी बेस्ट एक्टिंग देनी है, ऐसा समझिए। तो उससे आप किसी भी लाइफ के स्टेज में होंगे ना, परेशान नहीं होंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। जैसे और क्या होगा, ये हीरोज़ भी तो कभी कभी किसी रोल में हिट होते हैं, कभी फ्लॉप होते हैं। उसी तरीके से आप कभी हिट होंगे, कभी फ्लॉप होंगे। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप रॉकेट सिंह देखी होगी, आप जॉब करते हो, आप अपने आप को रणवीर समझ लीजिए, वो भी जॉब कर रहा था। वो धीरू भाई अंबानी में मूवी आई थी, आप बिज़नेस करते हो, आप अपने आप को वो अभिषेक बच्चन समझ लीजिए। तो अपने आप को रोल देने हैं। और दो चार चीज़ें छोटी मैंने पता क्या करी है, समझाता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो हम अपने आप को नाम भी दे देते हैं। कभी विराट अनुष्का बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, फ़ोन में नाम सेव कर लेते हैं। विराट की फ़ोटो उसने लगाई और नाम दे दिया विराट। बातें फिल्मी तरीके से बातें करते हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम रियल कैसे कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट को रियल लाइव एंटरटेनमेंट कैसे हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, सबसे पहले तो खुद को रोल दीजिए और फिल्म स्टार से कनेक्ट करिए। किस तरीके से करेंगे मैं समझा चुका हूँ। खुद को रोल देते जाइए तो आपको मज़ा आने लगेगा। फिर आपके साथ पता होगा क्या, अंदर से डायलॉग आएंगे। मेरे तो अंदर से डायलॉग, बहुत ज़्यादा डायलॉग निकलते हैं मेरे को अंदर से। धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को हीरो मानने लग गया, तो फिर पता होगा क्या, आप टीवी पे इनको देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नॉर्मल लड़का है, ये तो नॉर्मल लड़की है, इनसे बेटर तो हम हैं। और मेरे को डायलॉग्स कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मैं अपनी बंदी के साथ गया, कुछ तो हम डांस कर रहे थे, तो कुछ लड़के इसको घूर रहे थे, तो मेरे अंदर से डायलॉग निकला, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हाँ जी, निकलेंगे डायलॉग, निकलेंगे। और बताता हूँ, कोई भी सुनो यार, हस्बैंड वाइफ हो, लड़का लड़की हो, मान लो आप किसी होटल रूम में गए, तो रूम की कुंडी लगा के क्या गाना गाओगे? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरी नैनों की भूल भुलैया में कहीं बच्चा ना हो जाए। इस तरीके से आप फिल्मी लाइफ में घुस सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें करके। एक बार क्या हुआ,
मेरे पैर में चोट लग गई, मेरा भाई बोलता तेरी हिफाजत मैं करूँगा, मेरे अंदर से आवाज़ आई शेर की हिफाजत कुत्ते नहीं करते। तो इस तरीके से करिए, खेल खेलिए। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मैं गोवा से आया, मेरे को सीन याद आया वो कभी खुशी कभी गम का। मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी पाप बहुत हो गए, आरती की थाली लेके आ जाओ और आरती उतार देना। तो भैया इस तरीके से तो सीन बनाने हैं, तभी तो मज़ा आएगा लाइफ में। और सुनो, मेरे को नोरा बड़ी पसंद थी, आए है क्या डांस करती है, आए है नोरा फतेही। पर मैंने सोचा यार वो मेरे सामने तो कभी असली में डांस करेगी नहीं, तो मैंने दिलाई अपनी बंदी को बढ़िया सी ड्रेस दिलाई। अभी वो सुकू मेरे सामने करती है तो दिल को सुकून मिल जाता है, बाय गॉड। मज़े की लाइव होगी एकदम, लाइव एंटरटेनमेंट करके ना ऐसी फील आएगी, रियल वाली फील। और बताता हूँ, सबसे पहले तो पता क्या करो, अपने कॉलोनी के आसपास लोगों से जुड़ो, माहौल बनेगा। जब भी फ्री हो, संडे वनडे को फ्री हो, एक्टिंग करो भाई, एक्टिंग करो। पता क्या करो, सबको रोल दे दो, मम्मी पापा को भी इन्वॉल्व करो, पेपर पे सबको रोल दो, डायलॉग्स लिखो, शूटिंग करो, फ़ोन से शूटिंग कर लो यार, फ़ोन को यूज़ करो। 15-16 लोग इकट्ठे हो गए, इतने तो चाहिए एक शॉर्ट मूवी बनाने के लिए। लोगों से डायलॉग्स बुलवाओ, शूटिंग करो। वही तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यही तो होता है। 5-6 घर है, शूटिंग चल रही है, तुम अपने घर में खुद कर सकते हो यार। संडे को करो, एंजॉय करो, साथ में बैठ के देखो, चिल का चिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करो, छोटी छोटी चीज़ें ये मैंने जो बताई है ना, खुद को एक्टर समझो पहले तो, वो बहुत ज़रूरी है। लाइफ की किसी भी स्टेज पे खड़े हो, खुद को एक्टर समझो, खुद को अच्छा फील कराओ, हर रोल में घुसो, क्योंकि सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब पूरी लाइफ एक एक्टिंग है, ऐसे समझो। मज़ा आएगा तभी, पूरी लाइफ एक एक्टिंग है। खेलो, पूरी लाइफ में खेलो, तो ये आम आदमी लगेंगे फिर ये तुम्हें। तो ये सब करो। तो चलो, मैंने आपको लगता है अच्छी तरीके से एंटरटेन तो कर दिया और समझा भी दिया है। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना यार, प्लीज़ ये ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो अब आती रहेगी भाई। चलो, थैंक यू।